ओके तो हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नई सीरीज। ये जो सीरीज है ये रिलेटेड है आपके डिजाइन डिजाइन ऑफ मशीन सिस्टम्स, या फिर इसको बहुत टाइम पे मशीन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स। अभी ये जो मशीन सिस्टम्स है इसके अंदर ऐसा भी मैं कंसिडर कर रहा हूँ एक मशीन। ओके, इफ आई एम कंसिडर मशीन, तो मशीन के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे गियरिंग सिस्टम होता है, ओके, गियर्स होते हैं। देन उसका एक मोटर या फिर एक ड्राइविंग मैकेनिज्म होता है, मोटर या फिर इसका इंजन होता है, एक ड्राइविंग मैकेनिज्म। फिर उसके बाद उसका शाफ्ट होते हैं, एन नंबर ऑफ शाफ्ट होते हैं, करेक्ट। उसके बाद उसमें बहुत सारे बोल्ट्स होते हैं, फिर वेल्डेड जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर। तो ये सारी चीज जो है ना, ये सारी चीज एक मशीन को मिल के बनाता है। तो ये सीरीज के अंदर हम लोग यही देखेंगे कि यहाँ पर जो डिजाइन है रिलेटेड टू गियर्स, रिलेटेड टू इंजिन, ये सब हम लोग इसके अंदर देखेंगे। तो ये कैसे एक्चुअली काम कर रहा है। तो अभी आज के इसमें सबसे पहले मैं गियर के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि गियर क्या होता है। सो व्हाट इज गियर? गियर इज एक्चुअली अ फॉर्म इन विच वी आर ट्रांसमिटिंग वेलोसिटी और पावर। ठीक है, मतलब समझ लो ये गियर है। तो गियर क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे वेलोसिटी ट्रांसफर कर रहा है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरा ये वाला जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम में मेरा कनेक्टर है सबसे पहला मोटर। ओके, मोटर। और मेरा एन जो ड्राइविंग सिस्टम है वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर मुझे यहाँ ये वाले जगह से ये वाले जगह तक मुझे इसका वेलोसिटी ट्रांसफर करना है। तो उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बेल्ट लगा सकता हूँ मैं। ओके, बेल्ट लगा सकता हूँ। पर बेल्ट लगाने का प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर बेल्ट में स्लिपिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, जो स्लिपिंग होने के चांसेस है ना वो ज्यादा होते हैं। तो इसलिए हम लोग बेल्ट को बहुत टाइम पे अवॉइड करते, अगर शॉर्ट डिस्टेंस है तो। ठीक है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये जितना लॉन्ग डिस्टेंस रहेगा उतना वहां पर वो स्लिपिंग होगा और उसका वेलोसिटी रेशियो कम होता जाएगा। उसी के साथ हम लोग एक और मैकेनिज्म है, उसको हम लोग बोलते हैं चेन ड्राइव। चेन ड्राइव में प्रॉब्लम कैसा है, ये पूरा चेन जो है ये मेटल का बनता है। अगर मेटल का रहेगा तो वहां पर उसके पास खुद का वेट रहेगा, और वेट की वजह से क्या होगा पता है, वो लैग करेगा। ओके, लैग करेगा, या फिर इसको हम लोग सैगिंग बोलते हैं। ओके, ये सैग करेगा ऐसे। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसका वापस वेलोसिटी रेशियो डिफर डिफर करेगा। तो इसका एक थर्ड ऑल्टरनेटिव है गियर। गियर क्या करता है पता है, यहाँ से अगर मैं बोलो ये फर्स्ट गियर, ये सेकंड गियर, ये कंपाउंड गियर है। इसके साथ एक ही शाफ्ट पे वो दूसरा माउंटेड है, और फिर यहाँ से ये कनेक्शन इसके साथ है। तो यहाँ पर सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी ट्रांसफर होता है गियर में। जो वेलोसिटी रेशियो होता है वो 99.9% ट्रांसफर होता है। ठीक है, वेलोसिटी। और उसका वेलोसिटी रेशियो बहुत अच्छा होता है एज कम्पेयर टू बाकी सबके। तो इसलिए हम लोग गियर को प्रीफर करते हैं। अभी गियर के कितने टाइप्स है, तो गियर के हम लोग स्पेसिफिकली बहुत सारे टाइप्स है। तो हम लोग देखेंगे स्पर गियर, ओके, हेलिकल गियर, हेलिकल गियर, ये रिलेटेड हम लोग पहले देखेंगे। तो अभी यहाँ पर स्पर गियर क्या होता है, तो स्पर गियर मतलब नॉर्मल गियर है ऐसा कुछ। आपको ऐसे दिखेगा फ्रंट व्यू से, ऐसे साइड व्यू से दिखेगा। डिफर किधर करेगा पता है, यहाँ पर ये वाले टीथ में। स्पर गियर में ये टीथ जो है ये स्ट्रेट होता है ऐसे। पर स्पर गियर में ये जो स्पर गियर मतलब सबसे बेसिक गियर है। अभी ये गियर के हम लोग सब जगह पे यूज कर सकते हैं, पर इसके अंदर एक प्रॉब्लम कैसा पता है, ये जो है ना गियर टाइप, ये नॉइजी है, ये बहुत आवाज करता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं पता है, हम लोग हेलिकल या फिर हेरिंग बोर्ड या फिर नॉर्मल आगे वाले जो गियर्स है वो सारे यूज करते हैं इसको छोड़ के। पर मैक्सिमम जो पावर ट्रांसमिशन अच्छा रहेगा वो स्पर के अंदर होगा, इसका एफिशिएंसी सबसे मैक्सिमम है। पर इसके अंदर नॉइजी होने की वजह से इसको हम लोग अवॉइड करते हैं। ओके, नॉइजी होने की वजह से इसको अवॉइड करते हैं। यही चीज अगर मैं हेलिकल के बारे में बात करूँ तो हेलिकल क्या होता है पता है, हेलिकल भी एक गियर ही होता है। सिर्फ इसके अंदर 45 डिग्री के अराउंड इसको एंगल पे हम लोग टीथ रखते हैं। आइडियली 45 होना चाहिए, आइडियली 45 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, पर अभी प्रॉब्लम कैसा है कि यहाँ पर बहुत सारे डिजाइन केसेस में हम लोग 45 के यहाँ पे 30 डिग्री भी रखते हैं। कई कई डिजाइन में 15 डिग्री रखते हैं। मतलब स्ट्रेट लाइन को छोड़ के अगर कोई इंक्लाइन टीथ है तो वो मेरा किसका है, हेलिकल का है। समझे? ठीक है, इसको हम लोग हेलिकल को कैसे पहचानते हैं, तो यहाँ पर उसके टीथ तो पर्टिकुलर एंगल पे होते हैं और स्पर के स्ट्रेट होते हैं हम उसको। ये इसका बेसिक स्पर गियर और हेलिकल गियर का डिजाइन, इसका आइडेंटिफिकेशन है। अभी इसके आगे जो रहेगा मैं अभी डिजाइन पार्ट चालू कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स मूव टू डिजाइन पार्ट। तो सबसे पहला आया यहाँ पर एक क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन एक्चुअली कैसे पढ़ाऊंगा कि एक्चुअली कैसे इसको याद रखना और कैसे इसके अंदर डिजाइन करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बता रहा है देखो। अभी आपको पूरे ये जो डिजाइन है इसके अंदर हर एक चीज पे ध्यान रखना, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कितने स्टेप्स में डिजाइन होगा और कैसे स्टेप को याद रखना ये बताऊंगा।
यहाँ पर सिंगल स्टेज स्पर गियर बॉक्स बोला इसने, यहाँ पर स्पर गियर मेंशन करके दिया इसने। ओके, इज यूज टू ट्रांसमिट 15 किलोवाट पावर। तो ये किलोवाट दिया, किलोवाट किसको बोलते हैं हम लोग, यूनिट किसका होता है पावर का। तो यहाँ पर पावर हम लोग गिवन में लिख दिया। उसके बाद 1440 आरपीएम, आरपीएम किसका यूनिट है, आरपीएम यूनिट है किसका, नंबर ऑफ स्पीड का, ठीक है, स्पीड का, करेक्ट। उसके बाद किस वो स्पीड किसका, पिनियन का, ठीक है। उसके बाद द डिजायर ट्रांसमिशन रेशियो इज 4:1। ट्रांसमिशन रेशियो का मतलब क्या होता है कि एक गियर दूसरे गियर से करेक्शन में रहेगा। तो अगर ये गियर 4 रोटेशन कर रहा है तो यहाँ पर ये गियर एक रोटेशन कर रहा है, तो ये हम लोग को क्या बना गियर ट्रांसमिशन रेशियो 4:1। इसलिए हम लोग उसको बहुत बार 4:1 ऐसे लिखते हैं हम लोग, 4:1, 4/1। इसका जो आंसर होता है वो हमेशा 4 होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 4 कंसिडर करते हैं। सेम वे यहाँ पर उसका क्या दिया है, अज्यूमिंग 20 डिग्री इनवॉल्यूट प्रोफाइल, ठीक है, 20 डिग्री इनवॉल्यूट प्रोफाइल बोला, और मटेरियल कुछ दिया हम लोग को C55MN1 फॉर पिनियन एंड गियर। ओके ठीक है, मतलब अल्फा जो है हम लोग का कितना है, 20 डिग्री है, इनवॉल्यूट टीथ है ना, इसलिए। चलो अभी यहाँ से हम लोग सबसे पहले स्टेप 1 में हम लोग क्या करें पता है, स्टेप 1 में 20 डिग्री फुल डेप्थ इनवॉल्यूट टीथ बोला ना उसने, फुल डेप्थ इनवॉल्यूट टीथ, तो लो ये फॉर्मूला पहला आता है, Z1 और Z2। Z1 और Z2 का जो फॉर्मूला होता है ना हम लोग को बाय हार्ट करना पड़ता है। इसके अंदर कैसा रहेगा देखो, Z1 ये होता है Z1 इज इक्वल टू 2/sin स्क्वायर अल्फा। ये अल्फा कितना पता है, ये अल्फा मेरा 20 डिग्री है। तो ये आंसर 20 डिग्री आने के बाद मुझे Z1 का एक वैल्यू मिलेगा, वो मेरा अप्रोक्सीमेटली 18 होगा, वो अप्रोक्सीमेटली 18 होगा मेरा, ठीक है। ये यहाँ पर, ये यहाँ पर 18 थी, तो ये 18 टीथ मुझे मिल गया अभी। तो ये 18 टीथ क्या सिंबल करेंगे, मुझे Z1 मतलब जो मेरा फर्स्ट गियर है उसके ऊपर टीथ कितना चाहिए, उसके ऊपर मुझे टीथ चाहिए 18। सेकेंड, अभी मैंने क्या बोला आपको, आई मेरा वेलोसिटी रेशियो है, वेलोसिटी रेशियो किसका, सेकेंड गियर टू फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर टू फर्स्ट गियर। मेरा आई का वैल्यू कितना 4, Z1 का वैल्यू भी कितना मिला मुझे 18, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो Z2 का वैल्यू कितना मिला मुझे 72, Z2 का वैल्यू कितना मिला 72। देखो यहाँ पर स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 मेरा क्या था, स्टेप नंबर 1 था मेरा Z1 का वैल्यू निकालो, मतलब नंबर ऑफ टीथ इन फर्स्ट गियर, और Z2 स्टेप नंबर 2 क्या था मेरा, नंबर ऑफ टीथ इन सेकंड गियर, ठीक है। Z1 Z2 मिल गया। नेक्स्ट उसके बाद स्टेप नंबर 3, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मटेरियल को सिलेक्ट करो, किसके लिए, पिनियन और गियर के लिए। अभी पिनियन और गियर के लिए अगर मैं मटेरियल को सिलेक्ट करूँ तो उस टाइम पे सबसे पहला मुझे कंसिडर करना PSG 8.4। 8.4 पे पिनियन के लिए मैंने ये वाला मटेरियल सिलेक्ट किया है, ओके। और गियर के लिए ये वाला मटेरियल सिलेक्ट किया। अभी पिनियन और गियर के लिए ये जिसमें मैंने मटेरियल सिलेक्ट किया, तो 8.5 पेज नंबर PSG का, PSG पेज नंबर 8.5, यहाँ पर मुझे ये मटेरियल का सिग्मा बी मतलब क्या, बेंडिंग स्ट्रेस और क्रशिंग स्ट्रेस मिलेगा, जो कि है 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 1100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। वैसे गियर के लिए कितना आएगा, 320 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 950 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये मुझे क्या मिला, ये पिनियन और गियर का मुझे बेंडिंग और क्रशिंग स्ट्रेस मिला। सेम वे PSG 8.5 पे ही मुझे यहाँ पर इसका ये वाला फॉर्मूला आंसर निकालना है। ये आंसर निकालने के लिए मुझे y का वैल्यू चाहिए, ये PSG 8.5 के ऊपर अवेलेबल है। तो मैंने क्या किया, ये सिग्मा बी का वैल्यू इधर से लिख दिया, यहाँ पर ये यहाँ पर इधर लिख दिया, इधर से निकाल के 400 एंड 320। फिर मैंने क्या किया, ये वाले y को है ना, y को इससे मल्टीप्लाई किया। जैसे मैंने y को मल्टीप्लाई किया ना यहाँ पर, तो ये मल्टीप्लाई करते ही मुझे एक आंसर मिला, सिग्मा वाई बी, सिग्मा बी वाई, सिग्मा बी मतलब बेंडिंग स्ट्रेस इनटू वाई। ओके, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद 123.2 एंड 134.72, ये मुझे दो आंसर्स मिले, 123.2 एंड 134.72। अभी मुझे बताओ, ये दोनों को देख के दोनों में से कौन सा छोटा वाला वैल्यू है, पिनियन का कि गियर का। ऑब्वियसली 123 छोटा नंबर है किससे, 134 से। तो यहाँ पर 123 मुझे क्या मिलेगा, मेरा जो वीकर वाला नंबर है वो वाला 123, इसलिए मेरा पिनियन क्या बना, वीक बना एज कंपेयर टू गियर। तो हम लोग को पिनियन डिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि गियर का वैल्यू सेटिस्फाइड है, वो उससे ज्यादा ही है, तो मुझे पिनियन डिजाइन करना पड़ेगा। चलो मुझे समझ में आ गया मुझे अभी क्या करना है, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ देखो, अभी यहाँ पर मेरा स्टेप नंबर 6 चालू कर, स्टेप नंबर 6 में सबसे पहले पावर का फॉर्मूला दो। अभी मुझे पता पावर का फॉर्मूला कितना है, क्या है पावर का फॉर्मूला, 2 पाई NT अपॉन 60। अभी ये 60 यहाँ पर किसकी वजह से आया, तो ये वाला ये किसकी वजह से आया, एन की वजह से। वैसे अगर मुझे हॉर्स पावर देते
तो हॉर्स पावर के वैल्यू अलग आता, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला 60 जो है ये मुझे किलोवाट के हिसाब से मुझे यूज करना है। तो किलोवाट में अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो पावर कितना दिया मुझे, देखो यहाँ पर पावर कितना दिया 15 किलोवाट, विच मेक्स 15 किलो बोला है ना, किलो मतलब कितना, 1 किलो कितना होता है, 1 किलो कितना होता है 10 1 किलोवाट कितना होता है, 1 किलोवाट 10 3 वैट, करेक्ट। किलो का कितना होता है 10 3 होता है ना। तो मैंने यहाँ पर वही किया कि 15 इंटू 10 3, 15 इंटू 10 3, जैसे 15 इंटू 10 3 मिला तो यहाँ पर मुझे क्या इक्वल टू 2 पाई तो आ गया। अभी n का वैल्यू कितना दिया यहाँ पर 1440, तो इट्स मेक्स 1440, और यहाँ पर t का वैल्यू मुझे निकालना है, और डिवाइड बाय कितना 60। इसका फाइनल आंसर मुझे मिलेगा टी के टर्म्स में। अभी ये लोग ने यहाँ पर टी के जगह पे MT1 यूज किया, ठीक है, सिर्फ नाम चेंज किया, बाकी कुछ चेंज नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ पर अगर ये आंसर निकालूँ तो MT1 का वैल्यू कितना मिला 99.47 न्यूटन मीटर, क्योंकि मैंने किलो वैट रखा है ना, वैट का कन्वर्जन न्यूटन मीटर में होता है, ठीक है, वैट का कन्वर्जन न्यूटन मीटर में होता है। तो ये न्यूटन मीटर मिला। अभी उसको मैंने क्या किया, मिलीमीटर में कन्वर्ट किया। सो 1 मीटर कितना मिलीमीटर होता है, 1 मीटर इज 10 3 मिलीमीटर, करेक्ट। तो मैंने यहाँ पर इसको 10 3 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे यहाँ पर क्या मिला, मुझे यहाँ पर आंसर किसका मिला, MT1 का आंसर मिला, बराबर ना। MT1 का आंसर मिला, ये देखो यहाँ पर, बराबर है, ये MT1 का आंसर मिला मुझे। अभी इसके बाद याद रख, सबको प्रॉब्लम समझ में आया, अगर नहीं आया हो एक बार वापस ये वीडियो देख लो, आपको एक बार अच्छे से एक बार एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। और ये वीडियो, ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आगे बहुत सारे ऐसे वीडियो आने वाले हैं आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड, जो भी आपके सब्जेक्ट्स है यूनिवर्सिटी के, वो सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। स्लो स्लो करके वो अपडेट यहाँ पर अपलोड करते रहूंगा मैं, ठीक है, और अपडेट्स में मिलते रहेंगे आपको। चलो नेक्स्ट, अभी इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर PSG 8.15 को मैंने रेफर किया, यहाँ पर PSG 8.15 को मैंने रेफर किया, और PSG 8.15 क्या बोल रहा है पता है, MT1 MT1 मतलब यहाँ पर जो हम लोग आंसर मिला वो इंटू KD इंटू के, ये KD इंटू के किधर से मिलेगा, तो ये KD इंटू के मुझे 8.15 से ही मिलेगा, पेज नंबर 8.15। तो मुझे KD इंटू के का वैल्यू कितना मिला, 1.3 मिला, ओके 1.3 मिला। वो मैंने क्या किया 99.47, लेकिन इसका वैल्यू है MT1 का वैल्यू, ये इससे मल्टीप्लाई कर, which makes my final answer of 129.3 into 10 3 न्यूटन mm। देन स्टेप नंबर 6 हो गया। अभी स्टेप नंबर 7 क्या बोल रहा है पता मुझे, स्टेप नंबर 7 ये बोल रहा है कि मुझे PSG 8.13 को रिफर करना है। क्यों करना है, क्योंकि मुझे मॉडल ढूंढना है अभी। तो मॉडल ढूंढने के लिए पेज नंबर 8.13 का फॉर्मूला यूज करना है। तो पेज नंबर 8.13 को मैंने यहाँ पर रिफर किया, और मैं चेक किया ये वाला एक फॉर्मूला गिवन है। अभी इसके अंदर m का वैल्यू मुझे ढूंढना है, करेक्ट, m का वैल्यू ढूंढना है। इसके अंदर MT1 मुझे पता है, सिग्मा b भी पता है, y भी पता है, Z1 भी पता है, पर ये वाला कुछ टर्म दिया है साई m, ये मुझे पता नहीं है, ओके, साई m पता नहीं है। अभी साई m को निकालने के लिए मैंने क्या किया, पेज नंबर 8.14 को रिफर किया। 8.14 PSG को रिफर करने के बाद मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला था मेरा, ओके, ये फॉर्मूला था, मैंने ये वाले फॉर्मूला में 10 कंसिडर किया, सिग्मा बी इज इक्वल टू 10। जैसे मैंने सिग्मा बी इज इक्वल टू 10 को पुट किया, मुझे आंसर जो ये वाला पूरा मैंने वैल्यू सब पुट किया, और मुझे m का वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 2.268 का वैल्यू मिला। मुझे बता, ये 2.268 अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो राउंड ऑफ करने का कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली 3 mm होगा, करेक्ट है, 3 mm होगा। तो ये मैंने 3 mm को कंसिडर करते हैं, मतलब मेरा मॉडल का आंसर कितना है 3 mm आ गया, करेक्ट, वेरी गुड, समझ में आया। अभी इसके बाद मैंने वापस ये वाला फॉर्मूला कंसिडर किया, मैंने वैल्यू बढ़ा दिया ना, राउंड ऑफ किया ना, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि मुझे बी का वैल्यू कितना मिलेगा, बी का वैल्यू। अभी ये पता मुझे कि सिग्मा इज इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा सॉरी साई इज इक्वल टू बी अपॉन एम, बराबर है। साई का वैल्यू तो मुझे पता कितना है 10 है, इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एम, एम का वैल्यू कितना है, यहाँ पर एम का वैल्यू मैंने कितना डाला, एम का वैल्यू कितना आएगा मुझे बताओ, एम का वैल्यू आएगा 30, बराबर है 30, सॉरी 3, एम का वैल्यू 3। मैं बी का वैल्यू कितना आएगा, बी का वैल्यू आएगा 30 mm। बी मतलब क्या मेरा, बी मतलब है मेरा विथ, देखो पर विथ ऑफ द पीरियड, ये देखो 30